चलो भाई, बैटल ऑफ गलवान कह सकते हैं कि अब फाइनली दोस्तों पोस्टपोन होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली दोस्तों सलमान खान पिक्चर ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन हाँ कर देंगे भाई। यहाँ पे बॉलीवुड हंगामा ने दोस्तों खबर तो छाप दी है। अब देखो भाई, मैं ये बस बोलने ही वाला था, मैं बस बोल नहीं रहा था क्योंकि एक लालच था कि भाई बस जल्दी से मूवी मिल जाए भाईजान की देखने को। लेकिन एक चीज़ देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, सलमान खान, अपूर्वा लखिया लोगों को ज़बरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, मैक्सिमम इम्पैक्ट देना चाहते हैं, मूवी बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं। इसलिए ये लोग बार बार रीशूट कर रहे हैं, पैच वर्क में अच्छा काम कर रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मूवी को यहाँ पे पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन गाइस कुछ हेटर्स जो सलमान खान के हेटर हैं वो कह रहे हैं कि ये जो अप्रैल में बड़ी बड़ी मूवी आ रही है, पेद्दी, या फिर 10 तारीख को आपको पता है कि भूत बंगला भी आ रही है, तो इस वजह से भाईजान भागे। जबकि अक्षय कुमार के फैंस को दोस्तों कोई इससे परहेज नहीं था, मतलब कोई दिक्कत नहीं, लोग अपने नसीब से खाते हैं, कमाते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे अब इस चेंज के बाद क्या समीकरण बदला, बॉलीवुड की अब कौन कौन सी मूवी कब कब आ रही है, इस एक हम लोग कैलेंडर के ऊपर निगाहें डालेंगे 2026 की, क्योंकि कई मूवी पोस्टपोन हुई है और कुछ मूवी दोस्तों कह सकते हैं कि प्रीपोन हुई है, लाइक भूत बंगला। वही गाइज इसके अलावा यहाँ पे बैटल ऑफ गलवान का जो रिलीज डेट यहाँ पे प्रोबेबली सामने आ रहा है, उसमें जो भिड़ंत है उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि अगर आप अभी, यानी कि कई लोग कह रहे हैं ना कि ये क्लैश से बच रहे हैं, लेकिन भाई 15 अगस्त में भी कुछ क्लैशेस हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साफ सुथरा वक्त है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब मांगता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर अभी आने वाले समय में कौन सी बड़ी बड़ी गाइज मूवीज आ रही है। एक तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि इसी फ्राइडे को 13 तारीख को दोस्तों यहाँ पे शाहिद कपूर की एक बड़ी मूवी आप लोगों को रिलीज होती हुई दिखाई देगी, यानी कि ओ रोमियो। ये मूवी एक इम्पैक्टफुल मूवी हो सकती है। नहीं तो इसके बाद हम लोगों को सीधे तौर पे भाई यहाँ देखने को मिलेंगे टॉक्सिक और धुरंधर 2 का भिड़ंत। ठीक है, ये भिड़ंत दोस्तों होके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद टॉक्सिक और धुरंधर के बाद भूत बंगला 10 तारीख को दोस्तों आएगी। बैटल ऑफ गलवान 17 अप्रैल को जो आने वाली थी दोस्तों, वो अभी फिलहाल नहीं रिलीज हो रही। 17 अप्रैल को वो पोस्टपोन होने वाली है, न्यू रिलीज डेट की अभी घोषणा हुई नहीं है। फिर पेद्दी 30 तारीख को दोस्तों आएगी। फिर 1 मई को, हाँ भाई 1 मई में आप लोगों को रिलीज होती हुई दिखाई देगी राजा शिवाजी। ये रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये भी एक बड़ी मूवी है, इसको हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। ठीक है गाइस, अगर हम लोग इसके अलावा देखें तो जून में भी दोस्तों कई मूवी रिलीज हो रही है, मई में भी कई मूवी रिलीज हो रही है, जुलाई में भी। अगर मैं जून की आपको बड़ी मूवी की बात बताऊं तो वेलकम टू द जंगल 25 जून को दोस्तों पहले पर्दे में दस्तक देगी। वही गाइस, अगर हम लोग जुलाई की बात करते हैं तो धमाल 4 जुलाई के महीने में दस्तक देगी। अगस्त की बात की जाए तो गाइस फिलहाल तो ऑफिशियली अभी गाइज यहाँ पे स्टार्टिंग, यानी कि होता ना कि स्टार्टिंग के हफ्ते में कौन सी मूवी आएगी पता नहीं, लेकिन कुछ मूवी है ऐसी जो कि परेशान कर सकती है भाईजान को अगर इंडिपेंडेंस डे के दिन भाईजान आती है। देखो, आमिर खान प्रोडक्शन हाउस अभी तक सन्नी पाजी की लाहौर 1947 के रिलीज डेट्स के ऊपर से पर्दा नहीं उठाया है। जबकि दोस्तों खबर सामने आई है कि मूवी की ऑलमोस्ट शूटिंग खत्म ही है, सब कंप्लीट है। अब पता नहीं दोस्तों ये लोग रिलीज क्यों नहीं कर रहे। अब आप लोग बोलोगे कि चलो ठीक है, लाहौर 1947 एक प्रोबेबली चांस है, लेकिन कौन सी मूवी जो कि इस डेट में आने वाली है? तो गाइज एक मूवी है नागजिला। आप लोग बोलोगे कि वो कार्टूनिस्ट टाइप का वो अभी जो टीज़र आया था, एक मोशन पोस्टर आया था कार्तिक आर्यन का। हाँ भाई, पिछले साल तो गाइज उनकी दाल गली नहीं। ये कार्तिक आर्यन की गाइज तू मेरी मैं तेरा तू मेरी एक मजाक बन के रह गई, मूवी बॉक्स ऑफिस में सक्सेस नहीं हुई। लेकिन इस साल उनकी नागजिला, और आई थिंक सो मेरे ख्याल से आशिकी 3 पे भी शायद यही है क्या, जो भी है, इस साल भी दोस्तों वो आपको दोबारा आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन नागजिला को ऑफिशियली दोस्तों यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे के दिन। मैंने कहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि सलमान खान 17 अप्रैल में भाग गए भूत बंगला के डर से, या फिर पेद्दी के डर से, या फिर टॉक्सिक वक्त से, धुरंधर के डर से। लेकिन भाई 15 अगस्त का वक्त भी आसान नहीं होगा। आप लोग बोलोगे कि बस यही है और कोई तो नहीं है। तो गाइज़ अगर हम लोग विकीपीडिया में जाके चेक करते हैं, विकीपीडिया में दोस्तों अगर हम लोग बॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज़ की बात करते हैं तो गाइज़ इसमें लव एंड वार स्टिल लिस्टेड। गाइस लव एंड वार दोस्तों अभी भी लिस्टेड है। अगर आप लोग देखते हो
तो लव एंड वार 14 अगस्त में रिलीज़ होगी, ऐसा विकीपीडिया में दिखाया जाए। संजय लीला भंसाली, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल की दोस्तों ये मूवी है। नागजिला को मृगदीप सिंह लांबा दोस्तों बना रहे हैं। और लव एंड वार देखते हैं कि दोस्तों आखिर ये जो मूवी है ये कब रिलीज़ होगी। हालांकि भेड़िया 2 की भी संभावना थी कि वो शायद इंडिपेंडेंस डे पे दोस्तों आता, लेकिन फिलहाल इस विकीपीडिया की लिस्ट में सिर्फ 2 मूवी हैं और एक लाहौर 1947 है। नागजिला का तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था, लव एंड वार का अनऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, तो वो सीधे तौर पे ईद से हट के 15 अगस्त के मौके पे यानी कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पे दोस्तों जाने वाली थी और रिलीस्टेड भी हो गई है। अब देखते हैं कि वो जो लव एंड वार इसको अब इस साल से हटाकर 2027 में शिफ्ट किया गया है, बताया जा रहा है। वैसे तो अभी तक 200 ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लास्ट अपडेट 14 अगस्त का ही था, लेकिन अब इस साल नहीं होगी लव एंड वार रिलीज ड्यू टू शूटिंग और ड्यू टू रामायण। क्योंकि अगर 15 अगस्त को मूवी रिलीज हो जाएगी दोस्तों, मान के चलो लव एंड वार, तो 15 अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, और अगर आप लोग फहरिस्त चेक करते हो दोस्तों तो जो रामायण मूवी है वो 6 नवंबर को रिलीज़ होगी। तो अगस्त, आधे अगस्त में अगर रिलीज हो जाती है 11 बार, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, मतलब 3 महीने में ही उनकी एक और बड़ी मूवी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम इम्पैक्ट मिले और रामायण जो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है उसका फ़ायदा मिले, उसके लिए दोस्तों ये लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप लोग बोलोगे कि पीछे से भी 3 महीना, आगे से भी 3 महीना, लेकिन रामायण को एक गाइस कह सकते हैं कि एक बहुत वो बड़ी मूवी है। अगर लव एंड वार खुदा ना खासा नहीं चली तो भाई उसमें इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो ये एक वजह हो सकती है, या फिर शूटिंग में हकीकत में शूटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, वो वजह हो सकती है। तो गाइस ये कुछ कैलेंडर बदला है। भाईजान 15 अगस्त में दोस्तों आएंगे, लव एंड वार हकीकत में दोस्तों वो पोस्टपोन हो जाएगी, ये तय है। नागजिला बचा और लाहौर 1947 का कोई फिक्स नहीं है कि वो कब आएगी। तो जो हेटर्स उछल रहे थे, कह रहे थे कि सलमान खान भाग गए, कोई भागे उगे नहीं है भाई। यहाँ पे मैक्सिमम इम्पैक्ट, ज़बरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पीपल्स तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, उसकी तैयारी में सलमान खान जुटे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि भाई इस बार जिस तरीके की प्लानिंग सलमान खान कर रहे हैं अपूर्वा लाखिया, ये ज़बरदस्त है। कुछ लोगों ने वो टीज़र में सलमान खान के रोमांटिक अंदाज पे दोस्तों सवाल निशान खड़े किए थे। सलमान खान ने अभी रिसेंटली में ही उनको पेल दिया, कह सकते हैं कि उनकी कह के ले ली, हाँ भाई। तो ये गाइस कुछ अभी रिसेंटली में ही कैलेंडर्स बदले हैं, सिस्टम चेंज हुआ है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि मार्च अप्रैल ये 2 महीना बहुत खतरनाक दोस्तों होगा। अगर हम लोग फिर भी आप लोगों को और भी आगे के समय के मूवीज़ की लिस्ट बताएं तो गाइस यहाँ पे अप्रैल से जून तक की मूवीज़ की बात करूँ तो डकैत 10 तारीख को आएगी, भूत बंगला भी, राजा शिवाजी 1 मई को आएगी, एक दिन भी 1 मई को आएगी जिसमें जुनैद खान है। चांद मेरा दिल लक्ष्य लालवानी, अनन्या पांडे की जो गाइस मूवी है वो 8 मई को आएगी। विवान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा की दोस्तों 15 मई को आएगी। है जवानी तो इश्क होना है जून 5 को आएगी, वरुण धवन की मूवी है, ठीक है। डेविड धवन दोस्तों बना रहे हैं उस मूवी को। एक इम्तियाज़ अली दिलजीत दोसांझ की मूवी है वो 12 मई को आएगी, नसरुद्दीन शाह भी दोस्तों उसमें है, ठीक है। 12 मई बोल रहा हूँ, 12 जून को आएगी। फिर 26 जून, 12 जून के बाद सीधा 10 दिन का गैप, फिर 26 जून को दोस्तों रिलीज़ होगी वेलकम टू दी जंगल, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग जुलाई की लिस्ट देखें तो 3 जुलाई को रिलीज़ होगी धमाल 4, ठीक है। फिर 31 जुलाई को, भाई बहुत कम मूवी है जुलाई में तो यार, फिर 31 जुलाई को रिलीज़ होगी साइड हीरोज़, ठीक है। अभिषेक बनर्जी है, मतलब छोटे बजट की मूवी है। फिर आएंगे अगस्त में नागजिला, ठीक है, और लव एंड वार, इसमें सलमान खान की मूवी भी साथ में आ रही है। तो गाइस ये कुछ कैलेंडर जो कि बदले हैं वो मैंने आपको बताए। मेगा स्टार सलमान खान की मूवी बैटल ऑफ गलवान दोस्तों अब फिलहाल ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ हद तक चांस है कि इंडिपेंडेंस डे में ही आएगा। हम लोग जो सोच रहे थे कि यार रिलीज़ डेट चेंज हो जाए, कहीं ना कहीं दिल में जो बात थी दोस्तों वो हो ही गया। बाकी देखते हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट का मतलब कब तक होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।